नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। चुनाव के सुगबुगाहट के बीच हम कर रहे हैं झारखंड के विभिन्न विधानसभा सीटों पर हार जीत का विश्लेषण। कौन से प्रत्याशी कहां से खड़े हो रहे हैं और किसके जीतने की संभावना कितनी है। इसी क्रम में हम बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट बोकारो विधानसभा सीट की, जो पूरे भारत में स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। बोकारो विधानसभा का सीट बीजेपी के बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि बोकारो की 70% जनसंख्या शहरी जनसंख्या है और पूरे भारत के अभी तक के रुझानों से ये पता चलता है कि प्रायः शहरी मतदाता ग्रामीण मतदाता की तुलना में बीजेपी को वोट करना ज्यादा पसंद करते हैं। झारखंड की राजनीति में अब प्रायः त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा, खासकर धनबाद, गिरिडीह और बोकारो के क्षेत्र में। एक और एनडीए जिसमें बीजेपी, आजसू और जेडीयू जैसी पार्टियां होंगी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी तथा लेफ्ट पार्टियां होंगी। वहीं तीसरी शक्ति के रूप में जयराम की पार्टी जेकेएलएम होगी, जिसे अभी अभी चुनाव आयोग से मान्यता मिली है। पिछले 2 चुनाव से यहां भाजपा के बिरेंची नारायण का कब्जा है। वर्तमान में बिरेंची नारायण यहां से विधायक है। 2019 के बोकारो विधानसभा चुनाव में भाजपा के बिरेंची नारायण ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस की श्वेता सिंह को 13,313 मतों से परास्त कर चुनाव जीता था और बीजेपी की तरफ से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। मगर इस बार उनकी राह पहले की तरह आसान नहीं होगी। इसका कारण है इस बार का चुनावी समीकरण। इस बार महागठबंधन के रूप में एक ही प्रत्याशी उतरने की उम्मीद है। महागठबंधन अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, जिसके घटक दल कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी हैं, तो इंडिया महागठबंधन का पलड़ा पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत दिखाई पड़ता है। अगर लेफ्ट पार्टियों का साथ भी मिलता है तो स्थिति और भी मजबूत होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, ताकि आने वाली विधानसभा चुनाव की सभी खबरें आप तक पहुंचती रहे। पिछली बार बीजेपी के बिरेंची नारायण महज 13,313 मतों से जीते थे। अगर हिसाब लगाया जाए और 10,000 से ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवारों का गणित देखा जाए तो बिरेंची नारायण को 1,12,333, कांग्रेस की श्वेता सिंह को 99,020, आजसू के राजेंद्र महतो को 14,517 तथा जेबीएम के प्रकाश कुमार को 13,872 वोट मिले थे। वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो जेबीएम का विलय बीजेपी में हो चुका है। खुद जेबीएम के संस्थापक बाबूलाल मरांडी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। आजसू के साथ गठबंधन है, जिससे ये सभी वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट करेगा। श्वेता सिंह की ओर जाता कोई ऐसा वोट बैंक नजर नहीं आ रहा जिससे उन्हें खास लाभ पहुंचे। पिछले 20 सालों का इतिहास देखें तो 2005 में कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल अंसारी को जीत मिली थी। 2009 में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा, जो बीजेपी से टूटकर बनी थी, उसके टिकट पर समरेश सिंह विजयी हुए थे। 2014 और 2019 में भाजपा की ओर से बिरेंची नारायण को सफलता मिली थी। वोट बंटवारे की बात करें तो यहाँ के मतदाता भी झारखंड के अन्य प्रदेशों की तरह जातीय आधार पर वोट करते हैं। सवर्ण मतदाता और वैश्य मतदाता एनडीए के पक्ष में वोट करते हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता, यादव मतदाता इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करते हैं। ऐसे में वामपंथी पार्टियां भी अगर गठबंधन में शामिल रहती है तो कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने की संभावना बढ़ जाती है। मतदाताओं की संख्या की कहे तो यहाँ पर मतदाताओं की फिलहाल वर्तमान कुल संख्या 5,57,334 है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं की 83,600, उसके बाद सिंह उपनाम वाले वोटर 71,338, अनुसूचित जाति के 34,554, अनुसूचित जनजाति के 19,506 मतदाता हैं तथा महतो समुदाय के वोटरों की संख्या 40,128 है। पृष्ठभूमि की बात करें तो श्वेता सिंह झारखंड में बीजेपी के जनक कहे जाने वाले स्वर्गीय समरेश सिंह की बहू हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिला है। राजनीति में वे खासी सक्रिय हैं। बोकारो के विस्थापितों की लड़ाई लड़ने की बात करती हैं।
पर ससुर समरेश सिंह की तरह राजनीति के दांव पेच का खास अनुभव उनके पास नहीं है। बात बिरंची नारायण की करें तो बीजेपी के क्रमठ कार्यकर्ता हैं, 2 बार से बोकारो के विधायक हैं, ऊर्जावान नेता हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ले चुके हैं। कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, पर कुछ साल पहले ही इनका एक आपत्तिजनक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिनसे इनकी छवि को काफी धक्का पहुंचा था। तीसरी शक्ति के रूप में जयराम की JLKM सामने होगी, जो जीत हासिल करे इसकी संभावना कम है, मगर अपनी उपस्थिति तो जरूर दर्ज कराएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में जयराम का अच्छा खासा जनाधार है। मगर फिलहाल कुछ दिनों से उनके पार्टी में जो फूट की खबरें आ रही हैं और बाहर से आकर झारखंड में बसे लोगों के लिए जैसी भाषा का उपयोग करते हैं, उससे कुछ खास वर्ग के लोगों को तो खुश किया जा सकता है, चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसकी मिसाल लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। कुछ वर्ग के अपार समर्थन के बावजूद जयराम को खुद करीब 1 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब जयराम खुद हार गए तो उनके प्रत्याशी क्या बोकारो से जीत पाएंगे? इसकी संभावना कम ही नजर आती है। वैसे भी बोकारो में शहरी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जो अपना वोट बहुत सोच समझकर ही उचित प्रत्याशी को देते हैं। संभावित परिणाम की बात करें तो फिलहाल बोकारो में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। अभी तक मतदाताओं ने भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में आकलन के आधार पर कहा जा सकता है कि बीजेपी पहले, कांग्रेस दूसरे और JLKM तीसरे स्थान पर आ सकती है। पर बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा। आपका क्या मानना है? बोकारो से किसकी जीत की संभावना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।